जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रि का ये जो पावन पर्व होता है, ये जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, ये बहुत विशेष होते हैं अपने आप में। अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी स्तोत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, तो नवरात्र के इस समय में आप बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि नवरात्र के इन 9 दिनों में आपको सिर्फ सिद्धि ही प्राप्त नहीं होती, आपको शक्ति प्राप्त होती है। और शक्ति ही प्रत्येक मनुष्य का आधार है। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो आप कोई भी कार्य करने में असमर्थ होंगे। चाहे आप हनुमान जी की सिद्धि करें, चाहे आप भगवान शिव के मंत्र की सिद्धि करें, चाहे आप किसी भी देवता के मंत्र की सिद्धि करें, शक्ति की कृपा आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि नवरात्र में आप साधना कर रहे हैं, नवरात्र में आपको शक्ति प्राप्त ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्तोत्र लेकर के आया हूँ। इस स्तोत्र को अगर आप नवरात्र में पाठ करते हैं या केवल अष्टमी और नवमी को आप इसका पाठ करके हवन कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है और आप धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहते हैं। जिस स्तोत्र के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लक्ष्मी प्राप्ति का स्तोत्र है, धन प्राप्ति का स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपका कर्ज उतर जाता है। अगर आप गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपकी गरीबी दूर होती है। अगर आपका बिजनेस है, कारोबार है, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिलती है तो उसमें आपको सफलता मिलने लगती है। कहने का मतलब ये है कि धन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों में यह स्तोत्र आपको फ़ायदा पहुंचाता है। इस स्तोत्र का पाठ अगर आप अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन 108 बार कर लेते हैं तो ये स्तोत्र आपका सिद्ध भी हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको बिना सिद्ध किए भी इसका पाठ करते हैं अष्टमी वाले दिन और नवमी वाले दिन, तो भी इसका आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। एक समय ऐसा आता है अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पे जो बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। उस समय पे अगर आप किसी भी चीज़ का जाप करते हैं, चाहे वो स्तोत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो चालीसा हो, वो आपका सिद्ध होता ही होता है। जब अष्टमी तिथि खत्म हो रही हो और नवमी तिथि प्रारंभ हो रही हो, तो ये जो समय होता है, ये जो काल होता है, ये बहुत ही सिद्ध समय होता है। और इस समय पे अगर आप किसी भी स्तोत्र का, किसी भी मंत्र का, किसी भी चालीसा का पाठ करते हैं तो वो सिद्ध होता ही होता है और बहुत ही अच्छी सिद्धि इस मुहूर्त में आपको प्राप्त होती है। तो इस समय पर आप इस स्तोत्र का पाठ करें जितना आपसे हो सके, 11 बार, 21 बार, 51 बार। और अष्टमी तिथि की रात्रि काल में और नवमी तिथि की रात्रि काल में आप इसका पाठ करें जितना भी आपसे हो सकता है, 11 बार, 21 बार, 51 बार। तो माता महालक्ष्मी की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ये तो हो गई नवरात्रों की बात। अगर आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से एक बार पाठ करते हैं, नियमित रूप से एक बार, तो भी माता महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है और आपके जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं रहती, कभी भी आपके जीवन में गरीबी नहीं रहती। आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है और हर रास्ते से, हर जगह से आपको धन की प्राप्ति होती है। तो अपने डेली रूटीन की पूजा में आप इस स्तोत्र को जरूर शामिल करें। इस स्तोत्र का नाम है चंडी ध्वज स्तोत्र, श्री चंडी ध्वज स्तोत्र इस स्तोत्र का नाम है। आप इस स्तोत्र को अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे तो आपको आराम से ये स्तोत्र मिल जाएगा। कुछ पंक्तियां इस स्तोत्र की मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये वही स्तोत्र है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इस स्तोत्र की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है।
अस्य श्री चंडी ध्वज स्तोत्र मंत्रस्य मार्कंडे ऋषिः अनुष्टुप् छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्राम बीजम श्रीं शक्ति श्रूं कीलकम मम वांछितार्थ फल सिद्ध्यर्थे विनियोगः। इसमें अंगन्यास भी दिया गया है, श्रांग श्रीं श्रूं श्रीं श्रों श्रः। ठीक है, और इसमें मूल पाठ है। अगर आप विनियोग इत्यादि नहीं पढ़ पाते हैं या संस्कृत आपको पढ़ने में दिक्कत है तो आप विनियोग नहीं करेंगे, आप सीधा मूल पाठ करेंगे। ठीक है, मूल पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। ओम श्रीं नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्याय भूत्याय नमो नमः परमानंद रूपिण्याय नित्याय सततम नमः। नमस्ते अस्तु महादेवी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। यहाँ से इस स्तोत्र की शुरुआत होती है। तो ये पूरा स्तोत्र आपको लास्ट तक पढ़ना होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ तक पूरा आपको इस स्तोत्र का पाठ करना है। आपको विनियोग नहीं पढ़ना है, ना ही अंगन्यास करना है, ना ही करन्यास करना है। सीधा आपको स्तोत्र का मूल पाठ करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको डेली इसका पाठ करना है। अष्टमी और नवमी पे भी जब आप इसका पाठ करेंगे तो भी आपको इसी तरीके से इस स्तोत्र का पाठ करना है। 11 बार पढ़िए, 21 बार पढ़िए, 51 बार पढ़िए, और अगर आप 108 बार पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक ही दिन में ये स्तोत्र आपका सिद्ध हो जाता है। और एक आध पाठ से आप इसका हवन भी कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इस स्तोत्र के जो देवता हैं वो माता महालक्ष्मी है, यानी कि माता महालक्ष्मी इस स्तोत्र की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। तो जब आप इसका पाठ करेंगे तो ये स्तोत्र माता महालक्ष्मी को समर्पित है और उन्हीं की कृपा इससे आपको प्राप्त होती है। तो आप इस स्तोत्र का पाठ करिए और जो भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, वैभव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, आपका कारोबार ना चल रहा हो, बिजनेस ना चल रहा हो, घर में बरकत ना हो, घर में पैसे की कमी रहती हो, तो आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो माता महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। एक देसी घी का दीपक जलाएं माता लक्ष्मी के नाम का और इस स्तोत्र का पाठ करें। और शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाएं माता महालक्ष्मी को, तो इससे आपको बहुत ही अच्छी कृपा मिलती है माता रानी की और आपका जीवन धन्य होता है। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। जय माता रानी की।